नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। बार मोकामा के बाहुबली और चर्चित विधायक अनंत सिंह से जुड़े मामले को लेकर कहीं न कहीं बिहार के गलियारे खासकर राजनीतिक गलियारे में एक बार सरगर्मी जरूर बढ़ जाती है। AK-47 मिलने के मामले में जिस तरीके से पुलिस का बैकफुट पे आना और UAPA एक्ट के तहत कहीं न कहीं चार्जशीट दाखिल नहीं करना, ये अपने आप में एक पुलिसिया कार्यशैली पे सवाल या निशान खड़ा करने वाली बात है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अनंत सिंह जी के वकील हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या इसमें आगे का ये लोग प्लान कर रहे हैं। चूँकि जिस समय FIR दर्ज की गई थी उस समय ये चर्चा हुई थी कि UAPA एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरीके से चार्जशीट निकल कर सामने आई है वो कहीं ना कहीं अलग है। मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मल जो एक आर्म्स एक्ट का होता है उसमें चार्जशीट दाखिल किया गया है। सर, जिस तरीके से अभी अनंत सिंह जी से जुड़े मामले को लेकर आप लोग जो ट्रायल चला रहे हैं उसमें क्या क्या अभी तक की प्रोसेस दिख रहे हैं? अभी तो कमिटमेंट होकर के चार्ज के स्टेज पे सेशन MP MLA जो स्पेशल जज हैं उनके यहाँ पेंडिंग है मैटर। ये जो UAPA एक्ट में जो मामला दर्ज हुए थे, लेकिन चूंकि ये कह सकते हैं कि चार्जशीट जो है उसके अंतर्गत नहीं किया गया, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लेकर के नहीं, हम लोगों का शुरू से है कि फॉल्स इम्प्लीकेशन है, प्लांटेशन है, एक पॉलिटिकल राइवलरी के वजह से हमको प्लांट करके फंसाया गया है एक मैनिपुलेटेड चार्जशीट के आधार पर। इन्वेस्टिगेशन को हम लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसका रीट है 1456/19, जिसमें कि नोटिस हुआ है अदर पार्टी का भी जवाब आया है, हम लोगों के द्वारा भी जवाब दाखिल हुआ है। चूँकि लिस्टेड नहीं मैटर हो रहा है, चूँकि हम लोगों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को ही चैलेंज किया गया है कि बिहार सरकार के हैंड में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होगा। पार्टी किन किन लोगों को बनाया गया? पार्टी उसमें लिपि सिंह है, ललन सिंह सांसद हैं, राजीव ललन सिंह, नीरज जी हैं जो MLC हैं, जो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार के, और उसमें DGP हैं, ऑफिसर इंचार्ज संजीत कुमार हैं, जिनके द्वारा सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है। उसमें सारा मैटर चैलेंज किया गया है कि किस तरह से प्लांटेशन है, किस तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के वजह से जो हमारे जो एनिमी थे, जो घुतिया विवेका पहलवान के साथ किस तरह से चुनाव में ललन सिंह जी, नीरज जी बैठे हैं, किस तरह से 47 लहराया जा रहा है, बहुत सारा मैटर उसमें चैलेंज किया गया है। विवेका पहलवान के घर में जो AK-47 जो लहराए जा रहे हैं तो उसको लेकर भी आप लोग कुछ किए हैं? उसमें सारा मेंशन है, सारा फोटोग्राफ हम लोग एनेक्चर किए हुए हैं कि किस तरह से वन साइडेड है। जहां तक एक अनंत सिंह जी का है कि AK-47 से एक बार इन पर अटैक किया गया था, जिसके लिए उसमें विवेका पहलवान और उसके भाई को आजीवन सजा भी हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट से विवेका पहलवान अभी बेल पे है। तो उसमें 47 का ही इस्तेमाल हुआ था, उसके यूज़र विवेका पहलवान के ही फैमिली मेम्बर्स थे। तो ये जो आप लोग रिट जो हाई कोर्ट में दायर किए हैं जांच के लिए, वो क्या AK-47 मामले से जुड़े हैं या फिर सभी? AK-47 मामले से ही जुड़े हैं कि किस तरह से फॉल्स इम्प्लीकेशन है, प्लांटेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन चूँकि लिपि सिंह को बाढ़ में पोस्टिंग ही हुई है इसी के लिए, चूँकि उसके पीछे में है कि जिस दिन नॉमिनेशन हुआ है नीलम देवी का, अनंत सिंह की वाइफ का, नॉमिनेशन के नाइट में ही जो प्रपोजर थे गजानंद पांडे को पिस्टल रख करके उसको एक फॉल्स आर्म्स एक्ट में मुदाले बनाया गया है। जिस दिन नॉमिनेशन होता है जस्ट उसके नाइट में, जिसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक प्रपोजर को तो इस तरह से संजीत कुमार जो वहाँ के अफसर दिए इंचार्ज हैं, लिपि सिंह की पोस्टिंग में सारा शिकायत इसीलिए इलेक्शन कमीशन में हम लोगों के द्वारा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन उसको सही पाते हुए लिपि सिंह का इलेक्शन के दरमियान उसको वहाँ से हटाया जाता है। पुनः चूँकि फंसाना था, फिर लिपि सिंह की पोस्टिंग उसी बाढ़ में ASP के रूप में होती है। उसके 1.5 महीने के जस्ट बाद यह मुकदमा किया जाता है। तो प्लान्ड वे में FIR है, प्लान्ड वे में सीजर है, सारा है एक प्लान्ड सिस्टमैटिक, एक पॉलिटिकल किसी के कैरियर को रूइन करने के लिए यह मुकदमा किया गया है। विरोधी पार्टी जो आपके हैं उनके तरफ से जो जवाब आए हैं उसको मैं जानने का प्रयास करूँ अपने दर्शकों तक। विरोधी में लिपि सिंह का आया है, उसका कुछ ये उस तरह का जवाब नहीं है, कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। क्या जवाब दी थी? नॉर्मल कि हम झूठा नहीं पाए, लेकिन वो तो सर्कमस्टांस शो करेगा ना। आपका जो कंडक्ट है, जो फॉल्स इम्प्लीकेशन किए हैं, हमारे प्रपोजर को आपके द्वारा फंसाया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा हटाया जाता है एलिगेशन के बावजूद, पुनः आपकी पोस्टिंग होती है, सारे चुनाव प्रचार में आप उस तरह से भाग लेती हैं,
आज अनंत सिंह का ही अब शो होगा आपको। अनंत सिंह का जब पुलिस रिमांड लिया जा रहा था, जब प्रोडक्शन दिल्ली से लाया जा रहा था, तो उस समय भी आपको पता होगा, मीडिया बंधु या जिन पूरा मीडिया में भी आया है कि किस तरह से एमएलसी या सांसद की गाड़ी यूज होती है। और लिपि सिंह कोई गैर नहीं है, उसको लेकर भी आप लोग कुछ निश्चित उसमें जिक्र है, हम लोग का रिट में जिक्र है, ये ग्राउंड है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो AK-47 बरामद हुए थे उसको FSL में भेजे गए थे, और FSL रिपोर्ट जो आई है उस मैटर पर अभी चूंकि ट्रायल पेंडिंग है, उस मैटर पर केस के मेरिट पर हम चूंकि डिस्कस नहीं करेंगे इस मैटर पे, क्योंकि वो मैटर बहुत सारा केस को ये करेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अनंत सिंह के वकील हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से जो AK-47 मामले में ट्रायल चले हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, और कुछ अलग एजेंसी से जांच करने के लिए इन्होंने पटना हाईकोर्ट में रिट फाइल दाखिल किया है।